हेलो दोस्तों, परस्यूट विद्या में आपका स्वागत हो। आज हम देखेंगे स्काई स्ट्राइकर सुसाइड ड्रोन्स। ये ड्रोन्स जो हैं इन्हीं का यूज़ करके भारत की आर्मी ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको हिट किया है। ये ड्रोन्स जो हैं ये बेंगलुरु में डिज़ाइन किए गए हैं और इन्होंने खुद का ऑपरेशनल डेब्यू ऑपरेशन सिंदूर में किया है। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जिनको आप वॉरहेड्स इंस्टॉल करके किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को दगेड़ सकते हैं। राइट, सो ये डिप्लॉयमेंट जो है इंडियन आर्मी में ये पहली बार किया गया है और इंडियन आर्मी का जो डिसीजन था कि इनको खुद की आर्सेनल में ऐड करना है, ये बालाकोट स्ट्राइक के बाद लिया गया था। आइए हम इसका डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग समझते हैं। इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के बेंगलुरु सिटी में ही होता है और ये एक जॉइंट वेंचर है। किसके बीच है? बेंगलुरु की एक कंपनी है अल्फा डिज़ाइन और इजराइल की एक कंपनी है एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम्स। इनके बीच एक जॉइंट वेंचर बनाया गया है और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के द्वारा इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बालाकोट के बाद इंडियन आर्मी ने एक इमरजेंसी ऑर्डर दिया था फॉर प्रोक्यूरमेंट 100 स्काई स्ट्राइकर्स इन 2021। आइए हम इसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ को समझते हैं। तो इसकी जो स्ट्राइक्स होती है ये बहुत प्रिसाइजली होती है और ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं फॉर लॉन्ग रेंज प्रिसीशन टारगेट्स। राइट, क्योंकि यहाँ पे एरर मार्जिन 1 to 3 मीटर तक ही होता है। अगर हम इसकी एक्सटेंडेड रेंज की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेशनल रेंज जो है वो 100 किलोमीटर तक होती है और मिड फ्लाइट एडजस्टमेंट करने की जो सिस्टम होती है वो ऑटोनॉमस होती है। राइट, और वॉरहेड की ऑप्शन की बात करें तो ये 5 से 10 kg तक वॉरहेड खुद के साथ कैरी कर सकती है, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिशंस। राइट, और अगर स्टिल्थ ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स यूज़ होता है जिसमें एकॉस्टिक सिग्नल्स जो होते हैं जो रडार इंटरसेप्ट करते हैं वो बहुत मिनिमम होते हैं। तो इसके कारण ये जो ड्रोन्स हैं ये इंटरसेप्ट बहुत कम हो सकते हैं और इसके कारण ये प्रिसाइसली कोई पर्टिकुलर टारगेट को हिट करने की क्षमता धराते हैं। आइए हम इसके टेक्निकल एडवांटेजेस को समझें। तो ये एक साइलेंट अटैकर है। इसका जो अप्रोच है ये इनविजिबल है क्योंकि इसमें से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एमिट होते हैं वो बहुत मिनिमम है और इसी के कारण ऑपोजिशन के जो रडार्स हैं वहां पे इसके सिग्नल्स एमिट होना बहुत मुश्किल है। राइट, तो ये एक सरप्राइज एडवांटेज प्रोवाइड करता है इन द मॉडर्न बैटलफील्ड सिनेरियोज। फिर इसका जो डिलीवरी सिस्टम है ये बहुत प्रिसीशन वाला है। राइट, क्योंकि यहाँ पे एरर मार्जिन 1 से 3 मीटर तक ही है। डायरेक्ट फायर एरियल कैपेबिलिटीज जो है ये ट्रू परफॉर्मेंस को बहुत एनहांस कर देती हैं। थर्ड, फोर्स प्रोटेक्शंस, क्योंकि इंडियन आर्मी के पर्सनल इंडिया में बैठ के ही पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर सकते हैं। तो इसके जो रिस्क हैं वो बहुत कम हो जाती हैं ऑन द इंडियन पर्सनल्स। राइट, क्योंकि इसका जो इंगेजमेंट है ये रिमोटली ऑपरेबल है और ये जो ड्रोन्स हैं ये इवॉल्विंग वॉरफेयर के पार्ट हैं क्योंकि फ्यूचर में हम इसमें अगर सेंसर्स का यूज करेंगे या तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्नर से इक्विप करेंगे तो ये ड्रोन्स हाईली प्रिसाइज बन सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान के फाइनेंशियल चैलेंज और हम एग्जामिन करेंगे क्या पाकिस्तान भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने को अफोर्ड कर सकता है। तो आप लोगों को पता ही है कि 2023 में पाकिस्तान बैंक्रप्सी के मुंह में जाने से बाल बचा है क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक ने टाइमली उसको बेल आउट दे दिए थे, कुछ पैसे दे दिए थे ताकि वो फाइनेंशियल कोलैप्स करने से बच जाए। बट जैसे कि हमने देखा है कि बॉर्डर पे टेंशन राइज हो रहे हैं। राइट, यहाँ से वहाँ ड्रोन्स और मिसाइल्स अटैक्स हो रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान का करंट इकोनॉमिक स्टेट है आज और क्या उसकी कैपेसिटी है भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने की? तो आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। अगर हम इकोनॉमिक प्रेसिपिस की बात करें तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी इन 2024 और पुअर गवर्नेंस जो था उसके कारण पाकिस्तान डेब्ट में डिफ़ॉल्ट होने से बाल बचा है।
राइट। और यूक्रेन और रशिया वॉर जो था उसके कारण इन्फ्लेशन जो है वो 40% तक रीच हो गया था और इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% तक हिट कर दिए थे। तो इसके कारण पाकिस्तान में जो है रिसेशन की कंडीशंस आ गई थी। इसके साथ साथ फॉरेक्स रिजर्व्स जो थे पाकिस्तान की बैंक के वो 3.7 बिलियन यूएस डॉलर तक गिर गए थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की अगर आरबीआई के पास आप देखोगे तो ये फॉरेक्स रिजर्व्स 500 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक हैं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन भारत के पास इतने पैसे हैं कि वो एक साल तक इंपोर्ट को कवर कर सके, बट पाकिस्तान के पास एक मंथ के इंपोर्ट कवर करने जितने भी पैसे नहीं हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रगल्स की बात करें तो पाकिस्तान में 2022 टू 23 ईयर में ग्रोथ रेट जो था वो नेगेटिव था और 2023 से लेके 2025 तक ये ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 2.5% रहा। और अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया में ग्रोथ रेट ये है 6 to 7% तक ये ग्रोथ रेट है। तो जस्ट इमेजिन कि कितना डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के ग्रोथ रेट में। अगर हम इंटरनेशनल बेल आउट्स की बात करें तो आईएमएफ ने जो है वो 3 बिलियन यूएस डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया था इन जुलाई 2023। उसके बाद एडिशनल फंडिंग दी थी 7 बिलियन यूएस डॉलर इन 2024, बट उस पर कुछ रिफॉर्म कंडीशंस लगाई थी। आज की तारीख में अगर पाकिस्तान के रिजर्व्स देखें तो ये 15 बिलियन यूएस डॉलर है जो इनसफिशिएंट है फॉर इंपोर्ट और डेप्ट ऑब्लिगेशंस ऑफ द पाकिस्तान। इसके बाद भी कुछ कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, चाइना और यूएई इन्होंने कुछ एडिशनल सपोर्ट दिया था फॉर द एग्जिस्टिंग लोन्स। इकोनॉमिक स्टेटस देखें तो हाँ, ग्रोथ रिकवरी हो रही है, इकोनॉमी जो है वो ग्रो हो रही है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन, बट अभी भी वो बहुत फ्रेजाइल नेचर की है। इन्फ्लेशन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, राइट। सो 38% जो पीक लेवल पे था वो कम हो रहा है, बट स्टिल वो बहुत चैलेंजिंग है, राइट। रिजर्व्स भी राइज हो रहे हैं, जो 3.7 बिलियन हमने देखा था वो राइज होके 15 बिलियन यूएस डॉलर तक हो गया है और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है। आईएमएफ ने एक्नॉलेज किया है कि हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। बट अगेन अगर ये युद्ध होगा, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा तो एक टेंशन जनरेट करता है कि क्या ये इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो स्टेबल रहेगा कि नहीं। ये है हमारा फाइनल क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट को अफोर्ड कर पाएगा। तो पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान ने खुद की फोर्सेस को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, और उसके लिए जो स्पेंडिंग हो रही है वो बहुत हैविली हो रही है और ये इनकी इकोनॉमी रिकवरी को स्ट्रेन कर सकता है, राइट। और इवन इंडिया ने भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को अर्ज किया है कि वो जो पाकिस्तान को एड देने वाले हैं 2.3 बिलियन यूएस डॉलर उसको रिव्यू करे और ये रिव्यू के कारण वो एड स्टॉप हो सकती है। इवन मूडी ने भी वार्न किया है कि जो भी सस्टेन टेंशन हो रहे हैं अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल वो पाकिस्तान की ग्रोथ को, पाकिस्तान के फिस्कल कंसोलिडेशन के एफर्ट्स को और पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स को हर्ट कर सकता है। तो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट कि पाकिस्तान की जो फ्रेजाइल इकोनॉमी है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को सस्टेन नहीं कर पाएगी अगेंस्ट द इंडिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, please subscribe to the channel and share it as much as possible.